चलें, अब बात करते हैं साइंटिफिक नोटेशन की। तो साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल कैसी होती है? आप सारे बच्चे जानते हैं कि जो साइंटिफिक नोटेशन होती है उसकी शक्ल किस तरह की होती है। ए मल्टीप्लाई 10 पावर n की फॉर्म में साइंटिफिक नोटेशन होती है मेरा, हमेशा। यानी अगर आपने कभी भी साइंटिफिक नोटेशन लिखी हो तो आप जानते हैं कि साइंटिफिक नोटेशन की शक्ल हमेशा A × 10 पावर n होती है। तो अब इसमें आपने करना क्या है, 10 पावर n को छोड़ देना, आपने इसको आपने इग्नोर कर देना, इसको आपने देखना ही नहीं है। आपने बाकी नंबर को देखना। मैं आपको समझाता हूँ। देखें, लेट्स से कि मेरे पास एक नंबर है यहाँ पर 26.09 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। तो बच्चे रूल ये है कि आपने 10 पावर 6 को खत्म कर देना, इसको इग्नोर कर देना, बाकी को देख लें। तो बाकी में मुझे बताएं 26.09 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वेरी गुड, देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें मैं लिखूंगा कि देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, इसके अलावा अगर मेरे पास एक और नंबर है, लेट से मैं कहता हूँ मेरे पास नंबर है 29.00 मल्टीप्लाई 10 पावर 6। तो अब इसमें आप क्या करेंगे, अगेन से 10 पावर n को इग्नोर कर दें। तो बाकी मुझे बताएं 29.00 में कितने हैं। जी हाँ, बिल्कुल, इसमें भी 4 ही हैं। देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये बात आपने याद रखनी है कि साइंटिफिक नोटेशन का जो सिनेरियो है उसमें आपने ये तरीका इख्तियार करना है। अब इसमें और एग्जांपल्स देने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन है कि 27500 हैज सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बताएं जरा, ये जो नंबर है हमारे पास 27500, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? क्या आंसर होगा इस एमसीक्यू का? जी बिल्कुल, इसका आंसर होगा 5, क्योंकि इसमें पॉइंट के बाद वाले दोनों जीरो भी सिग्निफिकेंट है और पहले वाली तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट है। तो अगर आप टोटल करें तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स बन जाती हैं आप। वेरी गुड। दूसरा क्वेश्चन, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस इन 350070। इसका आंसर क्या होगा? एक बच्चे ने डी दिया, बाकी सब ने गलत बताया। बाकी सब बच्चे गलत बता रहे हैं। 350070। तो आप इसमें देखें, 3 भी सिग्निफिकेंट है, 5 भी सिग्निफिकेंट है, और ये 7 भी सिग्निफिकेंट है। और आप देखें कि दो सिग्निफिकेंट के दरमियान वाले जीरो भी तो सिग्निफिकेंट होते हैं। तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर तो मिनिमम है। लास्ट वाले जीरो का हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें लीस्ट काउंट नहीं बताया हुआ। अगर लीस्ट काउंट बताता तो फिर हम इस वाले जीरो के बारे में भी शायद बता पाते कि ये सिग्निफिकेंट है या नहीं। लेकिन 5 तो कन्फर्म है। 5 तो कंफर्म है, छठा कंफर्म है या नहीं वो नहीं हम जानते, लेकिन 5 कंफर्म है। और 5 ऑप्शन कहीं भी नजर नहीं आ रहा। तो इसका आंसर डेल्टा होगा। अगर 5 होता तो हम 5 लगा जीरो देते। सर, इधर सिग्निफिकेंट जीरोस लिखा है। क्या? इधर सिग्निफिकेंट जीरोस लिखा हुआ है। सिग्निफिकेंट नंबर्स लिखा हुआ है? ओ सॉरी जीरो सॉरी। लिखा है। ओके 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 ओके, आई डिडंट सी दैट, सॉरी फॉर दैट। यस, यहाँ पे सिग्निफिकेंट जीरोस लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो आपने ये बताना है इसमें कितने सिग्निफिकेंट जीरोस हैं। जी 6। अब दोबारा, नहीं, सिग्निफिकेंट जीरोस बताने हैं, सिग्निफिकेंट नंबर्स नहीं बताने। बच्चे 3। अपना माइक बंद करें। काइंडली एक दफा बोलने के बाद अपना माइक बंद कर दिया करें। ये पे टेंशन के नाम से भाई साहब कौन है आप? भाई साहब अपने नाम के साथ आपने आना, ये आपके कोई कॉलेज की प्राइवेट क्लासेस नहीं है। तो आपने कोशिश करनी है कि अपने नाम से आपने ज्वाइन करना। जी। सो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस आपने बताना है। हाउ मेनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट जीरोस आर इन 350070। इस नंबर में टोटल कितने सिग्निफिकेंट जीरोस हैं? बताएं शाबाश।
जी, इसमें बच्चे 3 सिग्निफिकेंट जीरोस होंगे। हमें लीस्ट काउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो ये दो तो जीरो सिग्निफिकेंट है, लेकिन ये वाला जीरो भी सिग्निफिकेंट है। अगर हमें लीस्ट काउंट 1 kg दिया जाता तो फिर ये जीरो सिग्निफिकेंट है। अगर लीस्ट काउंट 10 kg दिया जाए तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होगा। और अगर 1 kg होगा तो फिर ये सिग्निफिकेंट होगा, लेकिन चूंकि हमें कोई लीस्ट काउंट की इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, तो आप 2 भी लगाएं या 3 लगाएं, दोनों ऑप्शन आपके ठीक माने जाएंगे। वैसे हम यहाँ पर एहतियातन 3 लगा लेते हैं। एहतियातन हम लोग यहाँ पर 3 बोलेंगे, लेकिन आप 2 लगाएं या 3 लगाएं, दोनों ऑप्शन ठीक होंगे, क्योंकि आपको लीस्ट काउंट की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। चलें, शाबाश, समझ में आ गया एमसीक्यू सबको? समझ में आ गया? क्लियर क्लियर करें भाई, शाबाश सारे बच्चे जल्दी से। लीस्ट काउंट बता दें बच्चे, ये लीस्ट काउंट की इंफॉर्मेशन मैंने आपको यहाँ पर बताई है इस जगह पर, कि अगर तो आपका लीस्ट काउंट 1 kg हुआ तो ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे, अगर लीस्ट काउंट 10 kg हुआ तो एक सिग्निफिकेंट फिगर कम होगा, और अगर 100 kg हुआ तो एक सिग्निफिकेंट फिगर और कम हो जाएगा। और वही बात यहाँ यहाँ पे अप्लाई हुई है कि अगर 1 kg लीस्ट काउंट होगा तो ये वाला जीरो सिग्निफिकेंट मानेंगे, अगर 10 kg होगा तो फिर नहीं मानेंगे। लेकिन अभी हमने 2 और 3 दोनों आंसर ठीक तस्वर करने हैं। अच्छा, आगे चलें। नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने निकालना है। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1.2 भी है, साइड पे मैंने लिखा हुआ है जी। तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ड्यूरिंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ये बच्चे हम लोगों ने निकालना है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हमने कैसे निकालना है। तो बच्चे उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आपने एडिशन और सब्ट्रैक्शन में रूल फॉलो करना है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस का। लीस्ट डेसिमल प्लेसेस, डेसिमल प्लेसेस से क्या मुराद है? डेसिमल प्लेसेस से मुराद है कि पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं। जैसे अगर मैं बात करता हूँ कि मेरे पास नंबर लिखा हुआ है 26.92, तो इसमें पॉइंट के बाद 2 वैल्यूज हैं, तो मैं बोलूंगा कि इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं। इसी तरह अगर मेरे पास एक नंबर है 29.692, तो इसमें आप देखें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं। बताएं भाई, पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज हैं इसमें? जी बच्चे, इसमें पॉइंट के बाद 3 वैल्यूज हैं बिल्कुल, तो इसमें मैं कितनी डेसिमल प्लेसेस काउंट करूंगा? मैं बोलूंगा कि इसमें मेरे पास देयर आर 3 डेसिमल प्लेसेस। तो आपने जब इनको ऐड करना है और आपने जब इनको सॉल्व करना है, तो आपने वो नंबर चूज करना है जिसमें सबसे कम डेसिमल प्लेसेस है। मैं आपको क्लियर करवाता हूँ, देखें। लेट्स से मेरे पास 2 नंबर हैं, बल्कि 3 नंबर हम मान लेते हैं। पहला नंबर मेरे पास है 72.1, दूसरा नंबर मेरे पास है 3.42, और तीसरा नंबर है मेरे पास 0.003। और मैं इन तीनों नंबर्स को ऐड कर रहा हूँ, इन तीनों नंबर्स को मैं कर रहा हूँ ऐड। आप कैलकुलेटर में इनको ऐड करें तो आपके पास आएगा 75.523। अब जरा गौर करें, आपका जो पहला नंबर है उसमें पॉइंट के बाद कितनी वैल्यूज है? एक, इसका मतलब है इसमें एक डेसिमल प्लेस है। दूसरे नंबर में 2, इसका मतलब है इसमें 2 डेसिमल प्लेस है। और तीसरे नंबर में 3, तो इसमें बचे 3 डेसिमल प्लेसेस। रूल क्या है? रूल ये है कि आपने लीस्ट डेसिमल प्लेसेस को चूज करना है। यू हैव टू चूज लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है 1, तो आपने अपने आंसर में भी 1 रखनी है, तो ये 2 और 3 को आप खत्म कर दें, और पीछे आपके पास आंसर जो बचेगा वो बचेगा 75.5। ये आपका करेक्ट आंसर है। तो आपने एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते हुए अपने फाइनल आंसर में उतनी डेसिमल प्लेसेस रखनी है जितनी आपकी मिनिमम डेसिमल प्लेसेस थी। एक और एग्जांपल करते हैं, ये आपको और अच्छा समझ में आ जाएगा। तो एक और एग्जांपल मेरे पास है 2.7543, इसको मैंने ऐड करना है 4.10 के साथ, और फिर मैंने इसमें ऐड करना है 1.273, और इन तीनों नंबर्स को मैंने ऐड करना है। अब आप डेसिमल प्लेसेस को काउंट करें। अब हम काउंट करेंगे डेसिमल प्लेसेस।
तो पहले वाले नंबर में है 4 डेसिमल प्लेसेस, दूसरे वाले नंबर में है 2 डेसिमल प्लेसेस मतलब पॉइंट के बाद वैल्यूज, और तीसरे वाले नंबर में है 3 डेसिमल प्लेसेस। आप देखें इसमें पॉइंट के बाद 4 वैल्यूज हैं, इसमें 2 है और इसमें 3। आपका रूल है लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो पहले तो आप इनको जमा करें कैलकुलेटर पे और पूरा आंसर लिखें। तो पूरा आंसर आपका आएगा 8.1273। तो बच्चे अब आप लोगों ने देखना है कि लीस्ट डेसिमल प्लेसेस कितनी है। तो बच्चे लीस्ट डेसिमल प्लेसेस है 2। ये देखें इधर 2 है, तो आपके आंसर में भी 2 रहनी चाहिए। 7 और 3 को खत्म कर देना। लेकिन अब इसको आपने बिल्कुल खत्म नहीं करना। ये 7 5 से बड़ा है तो पीछे 1 ऐड करेगा। 7 5 से बड़ा है और आपको पता है 5 से बड़ा वैल्यू हो तो हम पीछे +1 करते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा 8.13। तो ये बच्चे मेरा नंबर है। ठीक है भाई साहब, पता लग गया कि आपको लिखना आता है थोड़ा सा। मैं समझ गया हूँ, मैं समझ गया। और मुझे ये आपकी ना इसको बंद भी करना पड़ेगा। चलो, ये काइंडली निशानात ना लगाया करें, क्यों क्लास में टाइम वेस्ट कर रहे हो। चलें, ठीक है जी बच्चे। ये जितने बच्चों को ये वाला रूल क्लियर हो गया है जल्दी करें, क्लियर लिखें जल्दी से, 2 मिनट लगाएं। वेरी गुड, शाबाश, ठीक हो गया। ओके बच्चे, वेरी गुड। चलो, अब दूसरा रूल बच्चे हमारे पास है मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए। एडिशन के लिए तो हमने देख लिया लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस लेनी है। अब मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए क्या रूल है। तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का रूल आपने बड़ी तवज्जो से समझना है। इसमें आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है। उसमें आपने लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस ली थी, इसमें आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है। यानी कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर्स जिस मेजरमेंट में है उतनी आपने लेनी है अपने फाइनल आंसर में। जैसे अगर हम इसको सॉल्व करें और एक एग्जांपल लें, तो एग्जांपल बच्चे मेरे पास है 5.348 मल्टीप्लाई 10 पावर -2 मल्टीप्लाई 3.64 मल्टीप्लाई 10 पावर 4 और डिवाइड इसको कर देंगे हम 1.336। अब जब हम इसको करेंगे तो ये देखें ये केस मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का है। इसमें मल्टीप्लिकेशन भी हो रही है और डिवीजन भी हो रही है। तो इसका जब हम आंसर लिखेंगे तो आएगा 1.457 60982 60982। और बच्चे इसके बाद मल्टीप्लाई में आएगा 10 पावर 3 10 पावर 3। अब इसमें हमने कितनी आंसर लेना है, रीडिंग कितनी लेनी है। तो बच्चे आपने लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स लेनी है। अब आप सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें तो ये जो पहला नंबर है इसमें मेरे पास है देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि आपको पता है 10 10 की पावर को हमने इग्नोर करना होता है। फिर ये अगर हम दूसरे नंबर में देखें तो इसमें मेरे पास है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्योंकि 10 की जी बच्चे जहाँ शायद बच्चे हैंड रेस किया, क्वेश्चन करें हमने, या चैट में लिखें, हम माइक ऑन करके अपना क्वेश्चन पूछें। आई कैन नॉट हेयर यू प्रॉपरली। बच्चे प्रॉपरली का क्या, क्या बाकी बच्चों को मेरी आवाज क्लियर नहीं आ रही है। जिसको आवाज क्लियर आ रही है वो क्लियर लिखें, जिसको नहीं आ रही वो नो लिखें। आपका बच्चे इंटरनेट स्लो है मेरे ख्याल से। अब अपना इंटरनेट प्रॉपर कनेक्ट करें तो आपको आवाज जो है वो अच्छे से आएगी। जिसका इंटरनेट स्लो होगा बच्चे उसको आवाज सही से नहीं आएगी। मेरी तरफ से इंटरनेट में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो आप एक दफा क्लास लीव करके दोबारा ज्वाइन करें तो फिर प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी आप। तो बच्चे यहाँ पर मुझे बताएं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है हमारी मेजरमेंट में। और हम देख रहे हैं कि मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर्स ये हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो हमारे नंबर में भी 3 होनी चाहिए, ये 1.45 का। लेकिन अगर आप देखें तो 1.45 के आगे नंबर 7 है। आपको पता है कि अब इसका रूल है कि आपको पीछे +1 करना पड़ेगा, राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो आपका जो आंसर आएगा दैट विल कम आउट टू बी 1.45।
46 मल्टीप्लाई 10 पावर 3। ये बच्चे आपका आंसर होगा, जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं जो कि आपके पास आंसर आ। चल, तो ये हमारे पास दो रूल थे सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड करने के। अब इसमें हमारे पास एमसीक्यूज हैं। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन, एमसीक्यू क्यों गलत लिखा हुआ है? अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन है, इट इज नॉट एन एमसीक्यू, ये क्वेश्चन है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इन नंबर्स में। तो बताया जरा, ये ए वाले नंबर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? 37 किलोमीटर में कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? वेरी गुड, शाबाश। ये जो हमारा ए वाला नंबर है, इसके अंदर देर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। वेरी गुड, वेरी गुड, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अच्छा, बी वाले में बताएं कितनी है? शाबाश, बी वाले में बच्चे हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। और सी वाले में कितनी है? वेरी गुड, सी वाले में हमारे पास 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देर आर 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। और डी वाले में कितनी है? शाबाश, शाबाश। डी वाले में हमारे पास 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो इसका मतलब है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स वाला आर्टिकल आपका क्लियर हो गया। आप एमसीक्यूज अगर आए तो आप इनको ठीक कर सकते हैं। और ये शॉर्ट क्वेश्चन था आपका एक्सरसाइज का, ये देखें लिखा भी हुआ है एक्सरसाइज 1.7। तो आपकी ज्यादातर एक्सरसाइज ऐसे ही कवर हो जाएगी टॉपिक्स के बीच में। फिर हमारे पास है स्टूडेंट इज कैलकुलेटिंग, ये देख लें, ये एक्सरसाइज 1.7 है, मतलब एक्सरसाइज का 7वां सवाल, और ये दूसरा सवाल है। तो दूसरा और 7वां सवाल हो गया, ये अपनी बुक में टिक भी कर लीजिए। फिर आपके पास क्वेश्चन है, स्टूडेंट इज कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ शीट हुज लेंथ एंड विड्थ आर। तो बच्चे आपको लेंथ दी गई है और विड्थ दी गई है, ये आपकी लेंथ है और ये विड्थ है। करेक्ट आंसर आपने बताना है क्या होगा। तो आप देखें, पहले तो आप एरिया निकाल रहे हैं, एरिया निकाल रहे हैं ना आपने। देखें, कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ शीट, तो आपको पता है कि एरिया का जो फार्मूला होता है, शीट है यानी आपके पास रेक्टेंगल होगी, तो लेंथ इंटू विड्थ हमारा फार्मूला है। अब हमारे पास जो लेंथ है दैट इज 27.9 सेंटीमीटर, और जो विड्थ है बच्चे वो हमारे पास है 21.6 सेंटीमीटर। विड्थ की जगह हम यहाँ पर लिख देंगे। अब आपको अलाउड नहीं है कि आप अपने आप को अनम्यूट करें। अब आपको मेरे से अलाउ अलाउ करवाना पड़ेगा, फिर आप अनम्यूट होंगे। काइंडली अपनी अपने माइक बंद रखा करें। 27.9 और 21.6, इन दोनों को बच्चे आपने मल्टीप्लाई करना है। तो आप करेंगे 27.9 मल्टीप्लाई 21.6, तो बच्चे आंसर आपके पास आएगा 602.64, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई होगा तो सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बच्चे ये मल्टीप्लीकेशन वाला रूल है, तो आपको पता है कि मल्टीप्लीकेशन में आपने क्या करना है, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो ये फर्स्ट वाला जो है, इसमें मेरे पास 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और दूसरे वाले में भी 3 है, तो आपके आंसर में भी 3 होनी चाहिए, 602। लेकिन आप देखें तो लास्ट वैल्यू 6 है, तो आपको पता है पीछे हमें +1 करना पड़ेगा। तो अब हम 602 में +1 करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा 603 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि हमारा बेस्ट ऑप्शन इनमें से क्या बनता है? बिल्कुल, डी ऑप्शन हमारा बेस्ट ऑप्शन, 603 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा आंसर होगा। चल, उसके बाद अ स्टूडेंट एडेड 3 फिगर्स, एक स्टूडेंट ने 3 फिगर्स को ऐड किया, 72.1, 3.32 और 0.003, इसको उसने ऐड किया। इन 7 फिगर्स को, सॉरी 3 फिगर्स को उसने ऐड किया। 3 फिगर्स कौन कौन से हैं? वो 3 फिगर्स बच्चे मेरे पास हैं, 72.1, और दूसरा नंबर बच्चे हमारे पास है 3.32, और तीसरा फिगर हमारे पास है 0.003। इन तीनों नंबर्स को हमने ऐड करना है और फिर आंसर बताना है। तो अगर आप इनको कैलकुलेटर पे ऐड करें तो आपके पास जो आंसर आता है वो आता है 75.423। ये बच्चे एडिशन है,
एडिशन में रूल क्या था, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। तो इसमें 1 डेसिमल प्लेस है, इसमें 2 डेसिमल प्लेसेस हैं और इसमें 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। तो बच्चे जो आपका आंसर होगा वो बेस्ट तब होगा जब उसमें 1 डेसिमल प्लेस होगी। 1 डेसिमल प्लेस का मतलब है 4 तक होना चाहिए बस। तो आपको पता है आगे हमारे पास लिखा हुआ है 2 3, तो ये 5 से छोटे हैं, इनको एज इट इज आप खत्म कर दें। तो आपका जो आंसर बनेगा दैट विल बी 75.4। तो कौन सा ऑप्शन ठीक हुआ? बिल्कुल, चार्ली ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ये हमारा आंसर है। चलें, उसके बाद ये हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स की प्रैक्टिस, एक्सरसाइज, एमसीक्यू, शॉर्ट सब कुछ कवर हो गया। अब हमने शुरू करना है प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से, और थोड़ा सा जल्दी कवर करेंगे। 5 मिनट के बाद आपको मैंने तरीका बताया था, 5 मिनट के बाद क्लास एंड होगी और फिर मैं आपको बता दूंगा कि आपने क्लास कब ज्वाइन करनी है। या तो 10 मिनट के बाद ज्वाइन होगी या फौरन ज्वाइन हो जाएगी। मैं आपको ग्रुप में दोबारा से मैसेज करूंगा कि 12 बजे तक क्लास होनी है आपकी, तो 5 मिनट में क्लास में एंड करूंगा और उसके बाद बच्चे फिर दोबारा आपने ज्वाइन करनी है 5 मिनट या 10 मिनट के बाद। ग्रुप में मैसेज आ जाएगा, फौरन ज्वाइन कर लीजिएगा। बहरहाल प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी से शुरू करते हैं। प्रिसीजन क्या है? प्रिसीजन है कि अगर आपकी वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर है, अगर आपकी वैल्यूज आपस में करीब है तो हम बोलेंगे कि वो प्रिसाइज है। अगर आपकी वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर है, आपस में करीब है, वो आपके पास प्रिसाइज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल आपने पेंडुलम वाला एक्सपेरिमेंट किया और जी की वैल्यू निकाली, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की आपने वैल्यू निकाली। नाउ लेट्स से कि आपके जी की वैल्यू एक दफा आई 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बल्कि हम ऐसा करते हैं 9.8 की जगह लिखते हैं 9.9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फिर आपने जी की वैल्यू निकाली, आपकी वैल्यू आई 9.91 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और फिर आपने जी की वैल्यू निकाली और आपकी जी की वैल्यू आई जी इज इक्वल टू 9.89 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब मुझे बताएं कि क्या ये वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब है? ट्रू वैल्यू यानी एक्चुअल वैल्यू। तो बच्चे एक्चुअल वैल्यू ये नहीं है, एक्चुअल वैल्यू हमारे पास कितनी है? 9.8 है। लेकिन ये वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब तो नहीं है, लेकिन ये आपस में करीब है, यानी क्लोज टू ईच अदर है। और चूंकि ये क्लोज टू ईच अदर है तो मैं बोलूंगा कि ये मेरे पास प्रिसाइज है। क्यों है प्रिसाइज? क्योंकि ये सारी वैल्यूज क्लोज टू ईच अदर है, एक दूसरे के करीब है। ट्रू वैल्यू के करीब हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, लेकिन फिलहाल आपस में तो करीब है ना। और अगर आपस में ये करीब है तो बच्चे ये मेरे पास प्रिसाइज है। अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूं तो एक्यूरेसी कब होती है? एक्यूरेसी तब होती है जब आपकी वैल्यूज क्लोज टू ट्रू वैल्यू हो। अगर आपकी वैल्यूज क्लोज टू ट्रू वैल्यू है तो मैं बोलूंगा कि वो प्रिसाइज है। जैसे फॉर एग्जांपल आपने वैल्यूज निकाली और आपकी वैल्यूज आई जी इज इक्वल टू 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इज इक्वल टू 9.79 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जी इज इक्वल टू 9.80 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो आप अगर गौर करें तो ये वैल्यूज ट्रू वैल्यू के करीब है, क्योंकि ट्रू वैल्यू 9.8 है। तो चूंकि ये ट्रू वैल्यू के करीब है तो बच्चे फिर हम लोग बोलते हैं कि ये क्या है? ये एक्यूरेट है। ये प्रिसाइज तो है क्योंकि आपस में करीब है, लेकिन प्रिसाइज होने के साथ ये एक्यूरेट भी है क्योंकि ट्रू वैल्यू के करीब है। अभी आपको नीचे जो डायग्राम बनी हुई है उसमें आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। ये डायग्राम समझते हैं, उसके बाद क्लास एंड करूंगा और फिर आप दोबारा ज्वाइन करेंगे। मैं ग्रुप में बताऊंगा कब ज्वाइन करना है, या तो बल्कि 10 मिनट के बाद ही ज्वाइन कीजिएगा। 10 मिनट आप इन आर्टिकल्स को पढ़ें ना। बच्चे गौर करें, ये मेरे पास डार्ट बोर्ड की गेम है। अब सारे बच्चे ये बात बड़े अच्छे से जानते हैं कि इसमें आपका निशाना ये सेंट्रल पोजीशन होती है। आपकी ट्रू वैल्यू ये सेंटर है, आप सेंटर में लगाना चाहते हैं निशाना। आप चाहते हैं कि आपका निशाना सेंटर में लगे। अगर आप गौर करें तो ये जो पहली डायग्राम है, इस पहली डायग्राम में वैल्यूज निशाने के तो करीब है लेकिन एक दूसरे से दूर है। निशाने के करीब है यानी ट्रू वैल्यू के करीब है, ट्रू वैल्यू के करीब है, लेकिन आपस में दूर है। तो आप देखें यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसके बारे में कि हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, यानी इनकी एक्यूरेसी हाई है लेकिन इनकी प्रिसीजन लो है। हाई एक्यूरेसी का मतलब है क्लोज टू ईच अदर, सॉरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, और लो प्रिसीजन का मतलब है कि ये आपस में दूर दूर। फिर अगर आप सेकंड डायग्राम देखें तो इसमें ये सारी वैल्यूज ट्रू वैल्यू से दूर हैं, और ट्रू वैल्यू से दूर है तो एक्यूरेसी कम हो जाएगी, लेकिन आपस में करीब है तो इसको बोलेंगे हाई प्रिसीजन।
थर्ड डायग्राम में देखें ये आपस में भी करीब है, ट्रू वैल्यू के भी करीब है, तो आप बोलेंगे हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। और अगर फोर्थ डायग्राम में देखें तो ना ये ट्रू वैल्यू के करीब है और ना ही आपस में करीब है, यानी लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। तो ये बात याद रखें कि कोई वैल्यू एक ही टाइम पे एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है। ये बच्चे अक्सर गलती करते हैं, वो कहते हैं या तो वैल्यू एक्यूरेट होगी या प्रिसाइज होगी। एक्यूरेट भी हो सकती है, प्रिसाइज भी हो सकती है। बहरहाल 10 मिनट बाद ज्वाइन करें, फिर आगे से स्टार्ट करें।